तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पालघर में बड़ा हंगामा हुआ है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर चुनाव के पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े को होटल में घेर लिया, जिसके बाद विधायक हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया है कि उनके पास इस पूरे मामले के सबूत है। कांग्रेस और शिवसेना ने बीजेपी की साजिश बताया है। तो वहीं फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई है। अवधेश जी, पहले हमने देखा कि लगातार महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में। पहले जहां देखा था कि नवनीत राणा पे जो है वो हमला किया गया था चुनाव रैली के दौरान, तो वहीं कल जब महाराष्ट्र में चुनावी शोर थमा, क्योंकि कल से महाराष्ट्र में चुनाव शुरू हो जाने हैं, तो अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। और अब जो है बीजेपी के विधायक या बीजेपी के कार्यकर्ता पे आरोप कि वो चुनावों में पैसा बांट रहे थे। देखिए पूजा, ये चुनाव में तो ऐसा ही होता है कि भाई पैसे तो बटते हैं, दारू भी बटती है, और जिसकी जो जरूरत होती है वो अपनी सुविधा अनुसार वो बांटता है ना। आरोप प्रत्यारोप तो है, ये पुलिस का विषय है, माननीय कोर्ट का विषय है। अगर पुलिस में जब्ती करती है, विवेचना करेगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी, तो वो आरोप प्रत्यारोप तय करना जो है कोर्ट का काम होता है, माननीय न्यायालय का काम होता है। पुलिस सिर्फ आरोपी बना सकती है, और पैसे लेन देन तो हर चुनाव में होते हैं पूजा। जी अवधेश जी, लेकिन अगर बात करें इस पूरी घटना की, तो आपको लगता है कि घटनाक्रम जो है कल जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में किसी भी तरह से जो है उस पर असर आएगा या नतीजों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, नतीजे तो ऐसा है कि जनता के मूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। जनता जिसको चाहती है उसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी। पैसे का लेन देन या आरोप प्रत्यारोप से जनता के रुख पे, जनता के मूड के ऊपर एक रत्ती भर जो है फर्क नहीं पड़ता। जनता जो चाहती है वही राजा बनता है, जनता जिसे चाहती है उसे हटा देती है। जी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जी पूजा मेरी बात पूरी मैं जी कर लूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर वो सत्ता से हट गए, फिर वो आज उसी पार्टी को फिर से खड़ी करने में लगे हुए हैं। अपनी ही पार्टी का फिर से वो एक खंडन बनने के बाद में, खंडन करने के बाद में एक विस्तार करने में लगे हुए हैं। तो संघर्ष जो है वो जनता सब अच्छी तरह से जानती है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना बेवकूफ बना रहा है जनता को। जनता अपने हिसाब से वोट देती है, अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुनती है। जी अवधेश जी, लेकिन इस पूरी पालघर में ये जो भी घटना घटित हुई है, इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं या किस तरह की कार्रवाई में चुनाव आयोग कर सकता है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि पालघर एक काफी सेंसिटिव बेल्ट है। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले 2020 में यहाँ पर 2 साधुओं की जो है निर्मम हत्या की गई थी, और इसके बाद ये पूरा मुद्दा हटा था। इसके बाद पूरे देश ने जो है पालघर को अच्छी तरह से देखा था। लेकिन पालघर में चुनाव है और पालघर में इस प्रकार की घटनाएं, पैसे के लेन देन की बांटने की घटनाएं आ रही है, तो चुनाव आयोग भी जो है इस पर कदम उठाएगा। पहले तो जब्ती की कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जाएगी। जब पुलिस जो है जिसको आरोपी बनाएगी उसके पर चुनाव आयोग में वो केस चलेगा और माननीय न्यायालय में भी केस चलेगा। और जब तक ये केस चलेगा तब तक चुनाव आयोग हो सकता है कि वहां पर चुनाव ना कराए। डिपेंड करता है चुनाव आयोग किस प्रकार की कार्रवाई करता है। जी, लेकिन अवधेश जी, चुनावों में पैसे बांटने का जो आरोप लगा है काफी गंभीर आरोप है। भले ही हमने देखा देखिए कि पूजा, बहुत मैं आपको बता दूं, आरोप तो आरोप होता है, ये सिद्ध होना नहीं होना ये कोर्ट की प्रक्रिया का विषय है। इस पर ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। ये सिर्फ एक अनर्गल बातें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आरोप होता है, आरोपी बनाने के बाद माननीय न्यायालय में किसी को पेश किया जाता है, और आरोप अगर सिद्ध हो रहा है तो उसके ऊपर माननीय न्यायालय कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग न्यायालय के अधीन होकर कार्रवाई करेगा। जी अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।